हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक अलैहि रहमा मशहूर हस्ती हैं, आपने नाम तो सुना ही होगा, बड़ी मशहूर हस्ती। वो काबे का तवाफ ज़ियारत कर रहे, ज़ियारत करते करते थक के एक साइड में बैठे। इंसान है, थकावट हो ही जाती है, तो एक साइड होके बैठे। इतने में उनको ऊंघ आ गई, आंख लग गई। ख्वाब में उन्होंने देखा कि दो फरिश्ते आए, वो आपस में बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं कि तुझे पता इस साल कितने आदमियों ने हज किया है? कहां पता है कि कितना आदमियों ने किया? 6 लाख आदमियों ने हज किया है। ये उस वक्त की बात होगी, इतनी तादाद होती होगी कि 6 लाख आदमियों ने हज किया। फिर कहा कि तुम्हें पता है कि इन 6 लाख आदमियों में से कितने का हज कबूल हुआ? तो उन्होंने कहा कि उन 6 लाख आदमियों में से किसी एक का भी हज कबूल नहीं हुआ है। का मजीद और भी कुछ पता है? कहा का क्या पता है कि फला इलाके में एक मोची रहता है, वो हज पे तो नहीं आया, लेकिन अल्लाह ने घर बैठे उनको हज अकबरी का सवाब अता फरमाया। और उसी के तुफैल 6 लाख आदमियों का अल्लाह ने हज भी कबूल किया। तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं कि मैं एकदम से मेरी आंख खुली और मैं उठ के बैठ गया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार आदमी इतने पैसे खर्चा करके जाता है, मुशक्कतें उठाता है, मुसीबतें उठाता है, परेशानियां उठाता है, और फिर उसका हज कबूल नहीं। और एक आदमी घर बैठा है और उसका हज कबूल है, और उसके तुफैल सारे आदमियों का भी हज कबूल है। आखिर कौन सा अमल है उसका? तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं कि मैंने हज के सारे अरकान पूरे किए, फिर मैं अपने घर जाने के बजाय मैं उनकी घर की तरफ निकल पड़ा। तलाश करते 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 मैं मोची के घर पहुंचा। मैंने उनको सलाम पेश किया, मुबारकबाद पेश की, और मैंने उनको ख्वाब की कैफियत बतलाई। तो जब मोची ने यह सुना तो उसके आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने शुक्र अदा किया। फिर अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं कि मैंने उसको अल्लाह का वास्ता दिया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया कि सच सच बतला कि आखिर तेरा अमल क्या है कि जिस अमल की बदौलत तुझे इतनी बड़ी शान मिली है, इतना बड़ा रुतबा मिला है कि तुझे घर बैठे ही हज अकबरी का सवाब भी मिला, और तेरे तुफैल सारे आदमियों का हज भी कबूल हुआ। तेरा अमल क्या है? अब मैं वो अमल बतलाने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनो। कहा हुजूर, मैं एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सुबह से शाम तक मजदूरी करता हूं, जो कमा के लाता हूं उसी से ही दाल सब्जी जो है
पूरा परिवार मिलकर खाते हैं, बचता कोई नहीं। लेकिन मेरे दिल में तड़प बड़ी थी, ख्वाहिश बड़ी थी कि मैं हज करूं। बज़ाहिर सवाब तो कोई नजर नहीं आ रहा है, मैं हज कैसे करूं? तो मेरे जहन में एक बात आई, मेरे जहन में एक तजवीज आई कि शायद अगर उसको पूरा कर लूं तो उम्मीद है कि मैं हज कर सकता हूं। तो मैंने अपनी बीवी से मशवरा किया, उसको मैंने अपने हज के बारे में बतलाया कि अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो शायद उम्मीद है कि हज हमारा हो जाएगा। बीवी ने हाय हाय हाय, उस वक्त की क्या बीवी होगी, क्या साबिरा शाकरा होगी। कभी हम तैयार हैं, बताएं आप। तो मुझी ने कहा कि हम रोजाना रोटी और सालन पकाते हैं, सब मिलकर खाते हैं, बचता कोई नहीं, इसी से पूरा हो जाता है। लेकिन हमारा मशवरा यह है कि आज से हम सिर्फ रोटी पकाया करेंगे और सालन के पैसे बचाया करेंगे। सिर्फ रोटी बनाई, सालन के पैसे बचाए, रोटी बनाई, सालन के पैसे बचाए, तो शायद ऐसे 3 साल का अरसा होने के बाद उम्मीद है कि हज कर सकते हैं। बीवी ने कहा ठीक है। रोजाना ऐसे ही होता, रोटी बनाती, सालन के पैसे बचाते, रोटी बनाती, सालन के पैसे बचाते। जब 3-4 साल का अरसा हो गया, गुजर गया, और मुझे यकीन हो गया कि अब मैं इतने पैसे हमारे पास हो गए हैं कि अब मैं हज कर सकता हूं, तो मैंने हज की तैयारी शुरू कर दी। इतने में पड़ोसी के घर से गोश्त पकने की बू आई। मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काफी अरसा हो गया है सालन से रोटी खाए हुए। मैंने अपनी बीवी से कहा कि एक बर्तन लो और जाओ पड़ोसी से जाके थोड़ा सा गोश्त मांग के लेके आओ। मेरी बीवी बर्तन ली और गई। थोड़ी देर में मैंने देखा कि वो खाली बर्तन लेकर वापस आ रही है। मैंने पूछा क्या बात है? कहा कि मैं तो गई थी, दरवाजा खटखटाया, उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर आई, मैंने कहा थोड़ा सा गोश्त दे दो। वो कहने लगी पड़ोसी कि ये गोश्त तो हमारे लिए हलाल है पर तुम्हारे लिए जायज नहीं, कि 8 दिन का फाका है, 8 दिन से हमारे घर में कुछ नहीं पका है, हमने कुछ नहीं खाया है। तो मैंने शोहर से कहा जाओ बाहर कोई मुर्दार जानवर ही मिल जाए उसे उठा के लेके आओ, आज हम उसे पकाएंगे और खाएंगे। तो वो लेकर आए हैं जो ये हम पका रहे हैं, तो ये हमारे लिए तो हलाल है पर तुम्हारे लिए जायज नहीं। जब मेरी बीवी ने ये बात सुनाई तो मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने वो पैसे जो हज के लिए जमा किए थे, मैंने सारे पैसे उठाए और मैं पड़ोसी के घर गया, उसको ये पैसे दिया और कहा कि इन गोश्त को उठा के फेंको और हलाल चीजें लेकर आओ, बनाओ और सारे मिलकर खाओ, बाकी पैसे बच जाते हैं तो इसको अपने कारोबार में इस्तेमाल करो ताकि आगे के लिए तुम्हारे लिए आसानी पैदा हो। तो मैंने वो सारे के सारे पैसे उठाकर पड़ोसी को दे दिया। तो अल्लाह ने मुझे घर बैठे ही हज अकबरी का थवाब अता फरमाया और
मेरे तुफैल में उन 6 लाख आदमियों का हज अल्लाह ने कबूल फरमाया। तो मेरे भाइयों, मैं यहां पर अगर एक बात कड़वी कह दूं तो बुरा न मानना कि एक आदमी ने अपने पड़ोसी का ख्याल किया तो अल्लाह ने इतना बुलंद मकाम अता फरमाया। लेकिन कभी हमने अपने बाप का ख्याल किया? यकीन जानो, ऐसे ऐसे हालात से मैं गुजरा हूं और मैंने देखा है कि सगी बहन भूखी मर रही है, सगा भाई भूखा मर रहा है, पर हम गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं। हदीस पाक में यहां तक आता है कि अगर कोई पूरी रात नफिल पढ़ता रहा और उसका पड़ोसी अगर भूखा सो गया तो उसकी कोई इबादत कबूल नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बुरी चीज से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।